आपको सनातन विरोधियों द्वारा फैलाई जा रही एक और फेक न्यूज के बारे में बताते हैं। आपको पता है कल कांग्रेस ने राम मंदिर के उद्घाटन के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, ये तो पता है। और इस फैसले पर कांग्रेस घिर गई। कांग्रेस समर्थकों को बचाव का कोई रास्ता नहीं दिखा, तो ये कहा जाने लगा कि भाई देश के चारों शंकराचार्य नाराज हैं, कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं, वो बहुत नाराज है, इसलिए कांग्रेस ने निमंत्रण अस्वीकार करके बिल्कुल सही किया। लेकिन शंकराचार्यों के विरोध की खबरें भ्रामक हैं और मोटे तौर पर फेक न्यूज है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह समझने के लिए पहले आपको यह जानना होगा कि शंकराचार्य कौन होते हैं। सुनिएगा, देखिए। दरअसल पूरे भारत को सनातन के सूत्र में बांधने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भारत की 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। 4 मठों की स्थापना, जिनमें उत्तर में है उत्तराखंड में स्थित बद्रिकाश्रम का ज्योतिर्मठ, दक्षिण के कर्नाटक में है श्रृंगेरी शारदा मठ, पूर्व में है ओडिशा के पुरी में गोवर्धन मठ, और पश्चिम में है गुजरात के द्वारका में स्थित द्वारका पीठ। चारों मठों की व्यवस्था के नियम, सिद्धांत और शंकराचार्य की उपाधि ग्रहण करने के नियम आदि शंकराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ में लिखे हुए हैं। शंकराचार्य उन संतों को कहा जाता है जो इन मठों के प्रमुख होते हैं। अभी जो 4 शंकराचार्य हैं उनमें उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक, दूसरे कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जगतगुरु शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ, नंबर 3 पूर्व में ओडिशा के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य हैं जगतगुरु स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती, जबकि गुजरात के द्वारका में द्वारका पीठ मठ के शंकराचार्य हैं स्वामी सदानंद सरस्वती। अब सुनिए आगे की बात। शंकराचार्य नाराज है, शंकराचार्य आ नहीं रहे हैं, बुरा माने हुए हैं, नाराज है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से, यही सब चल रहा था ना। ये चिट्ठी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। द्वारका और श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्यों ने, जानते हैं, उन्हें बकायदा चिट्ठी लिखकर सफाई देनी पड़ी है कि ये भ्रामक खबरों पर मत जाइए। जी हाँ, द्वारका और श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्यों ने बकायदा चिट्ठी लिखकर राम मंदिर उद्घाटन में उनके आने ना आने और उसके पीछे की वजहों को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक खबरों का खंडन किया। ये देखिए चिट्ठी जारी करके बताना पड़ रहा है कि भाई फेक न्यूज मत फैलाइए, हमारे कंधे पर बंदूक रख के ना अपना राजनीतिक निशाना मत साधिए, शंकराचार्य नाराज है। कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ की तरफ से जो लेटर जारी किया गया उसमें स्पष्ट लिखा है कि सोशल मीडिया पर एक समाचार पत्र, ये देखिए आप, सोशल मीडिया पर समाचार पत्र की वेबसाइट के नाम का उपयोग करते हुए भ्रम फैलाया जा रहा है कि श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य ने राम मंदिर उद्घाटन का विरोध कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, रत्ती भर सच्चाई नहीं है। चिट्ठी में भी लिखा गया है कि ये काम धर्म विरोधियों द्वारा फैलाया जा रहा है, धर्म विरोधियों द्वारा ये काम किया जा रहा है, जो खुश नहीं है। इतना नहीं, इस चिट्ठी के आखिर में शंकराचार्य सभी राम भक्तों को आशीर्वाद देते हुए क्या लिखते हैं कि सबको प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से भाग लेना चाहिए। अच्छा, दूसरी चिट्ठी द्वारका मठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी की तरफ से जारी की गई है। ये चिट्ठी भी आपके सामने, इसमें भी लिखा गया है कि राम जन्मभूमि अयोध्या को लेकर द्वारका पीठ के शंकराचार्य की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। भाई क्यों फेक न्यूज फैला रहे हैं कुछ लोग, और जो भी बातें कही जा रही हैं या प्रकाशित की जा रही है वो बिना शंकराचार्य की आज्ञा के हो रही हैं। द्वारका मठ शंकराचार्य की तरफ से जारी इस चिट्ठी में यह भी लिखा गया कि राम मंदिर का सपना 500 वर्षों के बाद पूरा हुआ है और ये सनातन धर्म में विश्वास रखने वालों के लिए प्रसन्नता का अवसर है, हर्ष का मौका है, उल्लास का अवसर है। अब आप खुद सोचिए कौन लोग हैं ये धर्म विरोधी। शंकराचार्य जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, धर्म विरोधी और अप्रामाणिक दुष्प्रचार, ये 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, अप्रामाणिक दुष्प्रचार, धर्म विरोधी। कौन दुष्प्रचार फैला रहा है, कौन धर्म विरोधी है? मतलब जिन शंकराचार्यों का सनातन धर्म में स्थान सबसे ऊपर माना जाता है ना,
वो खुद कह रहे हैं ये तो प्रसन्नता का अवसर है भाई, इसमें तो सभी राम भक्तों को शामिल होना चाहिए। लेकिन राम मंदिर का विरोध करने वालों ने देश को एकता और सनातन के सूत्र में बांधने वाले मठों के मठाधीशों के नाम पर भी फेक न्यूज फैलानी शुरू कर दी। ये 2 चिट्ठियां हैं आपके सामने, ये 2 चिट्ठियां 2 शंकराचार्यों को जारी करनी पड़ी कि मत झूठ फैलाइए, अप्रामाणिक दुष्प्रचार, एक इस शब्द का इस्तेमाल पहली चिट्ठी में, अप्रामाणिक दुष्प्रचार और धर्म विरोधियों का काम है ये सब लिखा गया इस चिट्ठी में। ये देखिए अब आप, श्रृंगेरी शंकराचार्य जी आशीर्वाद देते हैं कि अति पावन एवं दुर्लभ इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम में आप सभी शामिल हों। देखिए कुल मिलाकर ना कुछ लोगों की कोशिश ये साबित करने की कि मोदी सरकार देश के शंकराचार्यों का सम्मान नहीं करती है, ये फेक न्यूज फैलाई जा रही है। और शंकराचार्य भी सरकार से नाराज है, लेकिन इससे पहले की सरकार में ना शंकराचार्य के साथ क्या बर्ताव किया जाता था ना, चलिए आज आपको ये भी बता देते हैं। कुछ लोग हैं ना जो शंकराचार्य उनको कोट कर रहे हैं, आज एक कुछ फैक्ट बताते हैं आपको, सुनिए। बात साल नवंबर 2004 की है। नवंबर 2004 केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी 2004, लेकिन 12 नवंबर 2004 केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी। तमिलनाडु के कांची कामकोटी पीठ के पीठाधिपति और 69वें शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को कत्ल के एक झूठे मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताऊंगा, क्योंकि उनका एक्विटल हुआ। एक झूठे कत्ल के झूठे आरोप में शंकराचार्य को गिरफ्तार किया गया तमिलनाडु की तत्कालीन जयललिता के आदेश पर, जयललिता सरकार के आदेश पर। दीपावली के दिन 12 नवंबर 2004 त्रिकाल संध्या करते हुए शंकराचार्य को उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए आज शंकराचार्यों को लेकर बहुत जिनके मन में सम्मान उमड़ रहा है ना, कहते हैं कि जेल में जयेंद्र सरस्वती जी के साथ ऐसा बर्ताव किया गया जैसा आतंकवादियों के साथ भी नहीं किया जा सकता था। तमिलनाडु की जेल में शंकराचार्य की जान पर खतरा तक बनाया था। जब उनको जीप में बिठाया जा रहा था तब उन्होंने कहा कि क्या मैं वीरप्पन हूं। ये शंकराचार्य जी ने कहा था, 69वें शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि क्या मैं वीरप्पन हूं। और इसी वजह से शंकराचार्य जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करके अपने केस को पुडुचेरी ट्रांसफर कराया। आखिरकार 2013 में शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती पर लगे सारे आरोप झूठे साबित हुए, उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन 9 वर्षों तक देश के एक प्रमुख मठ के शंकराचार्य को जेल से लेकर कोर्ट कचहरी तक के चक्कर काटने पड़े। तब केंद्र की यूपीए सरकार उनकी मदद के लिए आगे नहीं आई। तमिलनाडु की सरकार में ऐसी कोई उम्मीद करना बेमानी थी। एआईएडीएमके की सरकार जिसके आदेश पर हुआ। यह भी बताया गया कि यहां तक कि तमिलनाडु में उस वक्त विपक्षी पार्टियों ने भी इस गिरफ्तारी का उस तरह से विरोध नहीं किया, बल्कि शायद स्वागत ही किया था। आजाद भारत में यह शायद पहला मामला जब किसी शंकराचार्य को इस तरह से गिरफ्तार किया गया। किसी मठ के शंकराचार्य की तत्कालीन सरकारों ने ऐसी दुर्गति की हो या होने दी गई हो। जानते हैं बीजेपी के नेताओं ने उस वक्त आरोप लगाया कि केंद्र में बैठी सरकार के इशारे पर शंकराचार्य की गिरफ्तारी हुई, या आरोप लगे थे। उस समय ना प्रणब मुखर्जी देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे। अभी कुछ वर्ष पहले उन्होंने इस प्रकरण का जिक्र किया अपनी किताब में। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द कोएलिशन ईयर, और इस किताब में उन्होंने क्या लिखा आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसको एक बार फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए ताकि सब पढ़ पाए आसानी से। फुल स्क्रीन पर इसको उन्होंने शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए लिखा था। ये देखिए कि जब 12 नवंबर 2004 को उन्होंने कहा, इससे ज्यादा गुस्सा मुझे कभी नहीं आया जब 12 नवंबर 2004 को कांची मठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती गिरफ्तार हुए थे। उनकी गिरफ्तारी की खबर मिली तो वो आग बबूला हो गए। पूरा देश उस समय दिवाली मना रहा था। कैबिनेट की बैठक के दौरान मैं इसके खिलाफ था। प्रणब मुखर्जी ने लिखा, मैंने गिरफ्तारी के वक्त सवाल उठ किया था कि क्या भारत की धर्मनिरपेक्षता का मूल सिद्धांत सिर्फ हिंदू संतों तक ही सीमित है। शब्द सुनिए आप प्रणब मुखर्जी के, आगे सुनिए क्या उन्होंने लिखा। क्या कि किसी और स्टेट की मशीनरी, क्या राज्य की मशीनरी किसी और राज्य की ईद के दौरान एक मुस्लिम मौलवी को गिरफ्तार करने की हिम्मत करेगी? ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा था। उस वक्त प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार एम के नारायणन भी थे, मेरी बात से सहमत थे।
मैंने तुरंत शंकराचार्य को बेल पर रिहा करने के निर्देश दिए। जयेंद्र सरस्वती की गिरफ्तारी, आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से टाइमिंग पर सवाल उठाए गए कि दिवाली वाले दिन नहीं गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये गिरफ्तारी हुई सोनिया जी या सेंटर में कांग्रेस के इशारे पर शंकराचार्य की गिरफ्तारी उस वक्त की गई थी। और ये भी सवाल उठाए गए जो प्रणब मुखर्जी ने उठाया कि ईद के दिन, दिवाली के दिन त्रिकाल संध्या करते हुए एक शंकराचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, मतलब जिन सरकारों को शंकराचार्यों को झूठे आरोपों में जेल में डालने में भी कोई परेशानी नहीं थी ना, आज वही लोग देश के शंकराचार्यों के अपमान का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मौजूदा सरकार पर लगा रहे हैं। अब आपने दूसरी तस्वीर देखी है, इसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हीं शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी के साथ देख सकते हैं तस्वीरें। इन्हीं जयेंद्र सरस्वती जी को जेल में डाल दिया गया था, गिरफ्तार करके मर्डर के झूठे आरोप में, जिन्हें झूठे आरोपों में जेल में डालने का षड्यंत्र तत्कालीन सरकारों ने रचा था ना। केंद्र में सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में जयललिता मुख्यमंत्री थी, AIADMK, जिनके आदेश पर यह गिरफ्तारी हुई। आप समझ जाएंगे कि सनातन धर्म के ध्वजवाहक कहलाने वाले शंकराचार्यों के प्रति तस्वीर देखिए, किसके मन में कितना सम्मान है और किसके मन में नहीं है, ये आप खुद तय कर सकते हैं। वैसे आप जानते हैं, कल कांग्रेस ने राम मंदिर का निमंत्रण यह कहकर ठुकरा दिया कि धर्म निजी आस्था का विषय होता है, भाई निजी आस्था का विषय होता है। और बीजेपी RSS ने राम मंदिर कार्यक्रम को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया, इसलिए वो राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए बाबर की कब्र पर जाकर माथा झुकाना भी निजी आस्था का विषय है? जी हां, बाबर की कब्र पर जाकर माथा झुकाना भी निजी आस्था का विषय है। कांग्रेस से यह सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं भाई साहब, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पूछ लिया है। आज क्या हुआ, हिमंता बिस्वा शर्मा ने, ये देखिए, सोशल मीडिया पर दावा किया कि नेहरू गांधी फैमिली की 3 पीढ़ियां बाबर की मजार पर जा चुकी हैं। ये तो तस्वीर भी उन्होंने जारी कर दी हिमंता बिस्वा शर्मा ने। हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा शेयर की गई यह तस्वीर बाबर की मजार पर राहुल गांधी, यह तस्वीर हिमंता बिस्वा शर्मा ने जारी की है। हमने रिसर्च की, हमको तारीख भी पता लगी। अच्छा, ये 2005 उन्होंने बताया कि 2005 में राहुल गांधी गए थे, वो बाबर की मजार पर जा चुके हैं। 28 अगस्त हिमंता ने 2005 की एक तस्वीर भी पोस्ट की आपके सामने, जिसमें राहुल गांधी बाबर की कब्र पर गए हैं, ऐसा दावा किया है हिमंता बिस्वा शर्मा ने। लेकिन जब हमने इस तस्वीर पर रिसर्च की तो हमें पता चला कि कम से कम राहुल गांधी को लेकर हिमंता का दावा सही है भाई। 28 अगस्त 2005 में राहुल गांधी अफगानिस्तान के काबुल में बाबर की मजार पर गए थे। उस वक्त तत्कालीन विदेश मंत्री नटवर सिंह थे। तो क्या बाबर की मजार पर जाना राहुल गांधी जी के लिए आस्था का निजी मामला था? तो सवाल है कि अगर पर्सनल मैटर है तो फिर, और इससे पहले सोचिए ना, साल 1986 में जब तुष्टीकरण के लिए शाहबानो के मामले में राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था, वो भी निजी आस्था थी क्या? इसके अलावा राहुल गांधी सोनिया गांधी की ईद और इफ्तार में शामिल हुए थे, तस्वीरें बहुत आई थी। भाई धर्म तो निजी आस्था का मामला होता है ना, तो इफ्तारी और ये सारी चीजें क्यों? फिर श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को 10 दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह की चीजें सामने आ रही है ना, वाकई हैरान करने वाली। छोटा सा